अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मुख्तलिफ ओहदों पर मुक़र्रर किए जाने वाले तकरीबन 51,000 अफराद को तक़र्रुरनामे पेश करेंगे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत के दूर दराज इलाकों के अवाम को इमरजेंसी तिब्बी खिदमात की फ़राहमी के लिए जल्द ही एयर एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसीज की हैसियत से तकर्रुर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से भेजी गई नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र और शहरी तरक्यात के टी रामाराव ने कहा है कि रियासत की तकरीबन 45% आमदनी हैदराबाद से हासिल होती है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा महीने की पहली तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वह महबूब नगर में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया को ये बात बताई। वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह के सिलसिले में मनाए जा रहे सेवा पक्षम के हिस्से के तौर पर आज सिकंदराबाद में खून के अतिये के एक कैंप का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत और हेल्थ कैंप के बेशुमार कई प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इन प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को एनडीए हुकूमत की कामयाबियों से वाकिफ़ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद में तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और महबूब नगर में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद में एक रैली से खिताब करेंगे। इससे कबल किशन रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की खिदमात का तज़किरा और अंत्योदय विज़न की अहमियत पर रोशनी डाली। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र और शहरी तरक्यात के टी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और पूरी रियासत भी इसी रफ्तार से तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की तकरीबन 45% आमदनी हैदराबाद से हासिल होती है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद को एक आलमी और मिसाली शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 साल के दौरान हुकूमत ने कई प्रोजेक्ट मुकम्मिल किए। KTR ने आज हैदराबाद के फ़तेहुल्लाह में मूसा नदी पर एक पुल का संग बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत मुख्तलिफ मकामात पर मूसा नदी पर 14 पुल तामीर कर रही है। इनकी जुमला लागत 545 करोड़ रुपये होगी। KTR ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने मूसा नदी को नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में ये नदी अपनी खूबसूरती से महरूम हो गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज हैदराबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नस्ब किए गए 2500 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ TS इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वार रूम और विजिटर्स गैलरी का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में DGP अंजनी कुमार और पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शिरकत की। CCTV कैमरों के इफ्तिताह के बाद महमूद अली ने कहा कि रोज़मर्रा की पुलिसिंग और कानून के निफाज के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के एतबार से तेलंगाना मुल्क भर में अव्वल मकाम पर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के ज़रिए महफूज माहौल फ़राहम करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत हुकूमत कोशां है। उन्होंने कहा कि इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आला अहदेदारों की निगरानी में वार रूम की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सकता है। BRS के MLC के कविता ने कहा है कि इनकी पार्टी की कोशिशों की वजह से ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन का बिल मंजूर हुआ और भारत फ़ख्र के साथ दीगर ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सका है। निज़ामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर को चाहिए कि वो तेलंगाना में इक़्तिदार पर आने का ख्वाब देखने के बजाय रियासत की तरक्की के बारे में सोचे। BRS की लीडर ने राहुल गांधी को दावत दी कि वो इंतखाबात के बाद तेलंगाना आएँ और कामयाबी हासिल करने वालों को देखें। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने गवर्नर के कोटे के तहत MLCs की हैसियत से तकर्रुर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से भेजी गई नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने डॉक्टर श्रवण दासुराजू और के सत्यनारायण के नाम तजवीज़ किए थे। गवर्नर ने रियासती हुकूमत को मुतालिका फ़ाइल वापस कर दी और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद को नामजद न करें। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के नाम अपने मकतूब में तमिलसाई ने कहा कि दोनों नामजदगियाँ दस्तूर के आर्टिकल 171(5) के तहत शराइत की तकमील करने में नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस या दीगर एजेंसी की रिपोर्ट से ये इशारा मिलता है कि इन्हें अवामी नुमाइंदगी कानून 1951 के दफ़ा
8(11)(a) के तहत नाअहल करार दिया जा सकता है। ये पहला मौका नहीं जब गवर्नर ने रियासती हुकूमत की नामजदगियों को मुस्तरद किया है। इससे कबल उन्होंने समाजी खिदमात के शोबे के तहत पी कौशिक रेड्डी की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत के दूर दराज इलाकों के अवाम को इमरजेंसी तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए जल्द ही एयर एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासती हुकूमत के इक़दामात की वजह से तिब्बी खिदमात में बेहतरी आई है। उन्होंने आज हैदराबाद में सेहत व तिब के शोबे में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान की गई पेशरफ के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी दवाखानों में बिस्तरों की तादाद दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि 76.8% दर्जियाँ दवाखानों में हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान सेहत के शोबे में रियासत ने अपने मकाम को बेहतर बनाया है। 10 साल कबल तेलंगाना 11वें मकाम पर थी और आज इसने तीसरा मुकाम हासिल कर लिया है। 2021 की बैच के 182 IAS अहदेदारों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये IAS अहदेदार मुख्तलिफ मरकजी वजारतों और महकमों में असिस्टेंट सेक्रेटरीज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन अहदेदारों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इनकी मुलाजिमत इख्तियारात, रूल और जिम्मेदारियों के एतबार से दीगर मुलाजिमतों से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि ये एक सर्विस नहीं बल्कि बेहतर हुक्मरानी के ढांचे के तहत भारत उसकी आवाम को आगे ले जाने का मिशन है। सदर जमहूरिया ने कहा कि एक हमदर्द सिविल सर्वेंट जिसका दिल गुरबा और महरूम तबक़ात के लिए धड़कता है वही हकीकी सिविल सर्वेंट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किए जाने वाले तकरीबन 51,000 अफराद को तकर्रुरनामे पेश करेंगे। वो इस मौके पर 9 मुकर्रर करदा अफराद से खिताब करेंगे। मुल्क भर में 46 मकामात पर रोज़गार मेला मुनाकिद होगा। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से भर्ती किए गए ये अफराद मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमत अंजाम देंगे। हैदराबाद में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी नौजवानों को तकर्रुरनामे पेश करेंगे। महकमा डाक इस प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। रियासत के चंद अजला में आइंदा 5 दिन के दौरान अकादुका मकामात पर गरज चमक के साथ तूफ़ानी हवाओं और बारिश का इम्कान है। दफ्तर मौसमियात ने बताया कि आइंदा 7 दिन के दौरान कई मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबनगर ज़िले में अकादुका मकामात पर शदीद बारिश हुई। इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। KCR का तोहफा ख़वातीन का भरोसा के तहत सिलाई मशीनों के तकसीम प्रोग्राम हल्क़े असम्बली बुधन में अमल में आया। बुधन के BRS MLA शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा के ज़ेर निगरानी ज़रूरतमंद लोगों में 300 सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर शुरका से मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दामात और फलाही स्कीमात को उजागर किया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, सबको पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग घर में मशीन लेना बोले तो मुश्किल है, इसलिए हम आपको CM साहब ये मशीन दे रहे हैं। ये मशीन हमारा पेट भरने के लिए भी दे रहे हैं, ये मशीन हमारे काम के लिए भी दे रहे हैं, दोनों भी चीज़ हो रहे से। ना सिर्फ कपड़े सीने की मशीन, हर घर में आप लोग खुद औरतें हैं यहाँ पर, और औरतें, हम ख़वातीन, हम औरतें, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे आने वाला फ्यूचर हम ही बनाते हैं। घर संभालना औरत का काम है, घर को कैसे जमाना, कैसे जोड़ना, सब औरत का काम है। तो इस तरह आप लोगों को इस वक्त जो मशीन दी जा रही है, कोई अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है, कोई अपने पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं, तो कोई टेलरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। काफ़ी लड़कियां हैं और औरतें हैं जो बेवा हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, उनके लिए भी ये मशीन बहुत काम आने वाली है। इससे आप अपना पेट भर सकते हैं, इससे आप अपना काम चला सकते हैं, इससे आप मेहनत करके अपने हाथ किसी और के सामने नहीं फैलाने के लिए ये मशीन दी जा रही है। तो इस मशीन का आप लोग भरपूर इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह से सीखिए। हमारे CM KCR साहब का मेन मकसद यही है, तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट और हमारे CM साहब जो हमारे तेलंगाना के लिए करते हैं, वाकई में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारे जैसी गवर्नमेंट, हमारे जैसे CM साहब कहीं पर भी नहीं है। इसलिए काफ़ी लोग चाह रहे कि हम भी आगे बढ़े, इसलिए हम TRS से अभी BRS हो गए, ताकि हम और दूसरे स्टेट में भी जाके ऐसे ही लड़ेंगे और ये स्कीमात देंगे। जो स्कीम हमारे मिल रही है वो कहीं भी नहीं है, चाहे वो मिनोरिटी लोन्स रहने दीजिए, चाहे वो शादी मुबारक रहने दीजिए, चाहे वो कल्याणी लक्ष्मी रहने दीजिए, चाहे वो हाउसिंग लोन रहने दीजिए, चाहे वो डबल बेडरूम रहने दीजिए,
अब मैं गिनाने बैठे तो बहुत सारी चीजें हैं। डिलीवरी से लेने कीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बच्चे पैदा हुए तो नाना नानी दादा दादी के पैसे खर्चा कम हो गए, शादी के लिए पैसे आपको गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, बच्चों को स्कूल बुलाने के वास्ते तक आप लोगों को स्कूल दिया गया है जहाँ पर आपको ना फीस देने की जरूरत है, ना कपड़े देने की जरूरत है, ना बुक देने की। आपको बच्चों को अपने घर में खुद 3 टाइम पे खाना अपन पका के टाइम पे नहीं खा सकते, लेकिन अगर रेजिडेंशियल स्कूल में आप जाके देखेंगे तो गरम गरम खाना। तेलंगाना सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्क से पार्टी के बीसी लीडरों की मुलाकात। तेलंगाना सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्क का पार्टी के बीसी लीडरों ने मुलाकात की। पार्टी के मुताबिक जारिया साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बीसी लीडरों को अलाट किए जाने वाले असम्बली नशिस्तों के बारे में इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मधु याशकी, महेश गौड़, पूनम प्रभाकर, पुन्नाला लक्ष्मया और दूसरों ने मल्लू भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। इन लीडरों ने उदयपुर डिक्लेरेशन की मुनासिबत से तेलंगाना में बीसी तबके से इंसाफ को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात, कांग्रेस के बाएं बाजू और बीएसपी से इत्तेहाद की तवक्के। जारिया साल के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से हिकमत अमली में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इस मरतबा बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद की तवक्के कर रही है। ज़राए के मुताबिक बीएसपी को भी इस इत्तेहाद में जगह देने के बारे में गौर की तला है। कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत की जानिब से बाएं बाजू की 2 अहम जमातों सीपीआई और सीपीएम के साथ साथ बीएसपी के साथ इत्तेहाद के बारे में बातचीत की जाएगी। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्क इस बातचीत की क़यादत करेंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बातचीत की जिम्मेदारी भट्टी विक्रमार्क को दी है। नोटरी की ज़मीन और मकानात को रेगुलराइज करने के अमल पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नोटरी पर खरीदी गई ज़मीन और मकानात को रेगुलराइज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शहरी इलाकों में गैर ज़रई अराज़ी को रेगुलराइज करने के लिए जारी करदा जियो 84 के नफाज को मुअत्तल करते हुए एक अबूरी हुक्म जारी किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने 26 जुलाई को रियासत में 3000 गज़ के अंदर की नोटरी ज़मीन और मकानात को बाकायदा बनाने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत ने शहरी इलाकों में 125 गज़ के अंदर नोटरी प्लाट को मुफ्त में रेगुलराइज करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस एनवी श्रवण कुमार की बेंच ने आज इस जियो को चैलेंज करने वाली केस की समाअत की। बेंच ने कहा कि हुकूमत का फैसला स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन से मुताबिक नहीं रखता। तेलंगाना के हुक्मरान जमात बीआरएस के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली एम हनुमंत राव ने ऐलान किया है कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने ये बयान पीर को इनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडरों, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक एमपी अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। उन्होंने 23 सितंबर को राव ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि बीआरएस में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के में किए गए सर्वे की बुनियाद पर इन्हें लगता है कि इन्हें और उनके बेटे को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओहदे उनके लिए अहम नहीं और वो कारकुनों के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेडचल, मलकाजगिरी और मैदक हलकों से टिकट के लिए पुरुम्मीद हैं। वाईएसआरटीपी की रियासती सतह की वर्किंग कमेटी का इजलास तेलंगाना की सदर वाईएस शर्मिला की सदारत में हुआ, जिसमें 33 अजला के सदूर, लीडरान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पार्टी के इंतज़ाम, इंतखाबी हिकमत अमली पर अहम बहस हुई। वाईएस शर्मिला रेड्डी, वाईएसआरटीपी सदर, इस महीने की 30 तारीख से पहले इंतज़ाम के बारे में फ़ैसला लेंगी। अगर इंतज़ाम ना हुआ तो हम खुद इस इलेक्शन का सामना करेंगे। वाईएसआरटीपी आइंदा इंतखाबात में 119 हलकों से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रही है। हम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से लोगों के दरमियान होने की सरगर्मी की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी एग्जीक्यूटिव को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पार्टी के लिए जिसने भी मेहनत की है इसे तरजीह हासिल होगी। ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस की सदर नीता डिसोजा ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर सख्त तनकीद की। 33% खवातीन रिजर्वेशन बिल की तजवीज़ बीजेपी ने 2014 में मुल्क में खवातीन को हुकूक फराहम करने के लिए पेश की थी। इंडिया अलायंस ने वज़ीर आज़म की बिल की मुकम्मल हिमायत की। कांग्रेस पहले ही राज्यसभा में खवातीन बिल पास कर चुकी है। कांग्रेस के पास लोकसभा में अददी ताकत नहीं है। लोकसभा में मंजूरी कांग्रेस बार बार मुतालिबा कर रही है। लोकसभा और मुकन्नना में बिल पेश करने के लिए खवातीन को सड़कों पर आना पड़ा। 10 साल तक नज़रअंदाज करने के बाद अब बिल के लिए मर्दमशुमारी की हदबंदी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मोदी हुकूमत खौफजदा क्यों है?
ये सिर्फ एक इश्तिहार है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम में इजाफ़ा हुआ है। मणिपुर की ख़वातीन पर मज़ालिम पर वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं। बीजेपी लीडरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिश कर रही है। पंचायत में राजीव गांधी ने ख़वातीन के रिजर्वेशन को नाफिज किया था। नारी शक्ति वंदना बिल 2034 से पहले लागू नहीं किया जा सकता। खुसूसी इजलास क्यों ज़रूरी था? नई पार्लियामेंट की इमारत से ख़वातीन को धोखा दिया गया। రిజర్వేషన్ బిల్లు పైన మాట్లాడడానికి మా ఆల్ ఇండియా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు మిస్ నెట్టా డిసోజా గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. తెలంగాణకు సంబంధించి ఇన్ఛార్జిగా వేశారు వారిని. సో వారు ప్రత్యేకంగా 33% రిజర్వేషన్ బిల్ గురించి మీతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి విచ్చేశారు. సో ఇప్పుడు వారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sunita ji. Our members of the press, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है? तेलुगु में नहीं बोल पाऊंगी, तो हिंदी या दोनों मिक्स कर लूं? ओके, हिंदी ओके, हिंदी इंग्लिश मिक्स ओके. आज सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं देश की उन बेटियों को बधाई देती हूँ, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए अंडर 19 के लिए जो देश को के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और देश को गर्व मिला है. उन सभी बेटियों को कांग्रेस की ओर से, हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामना और देश को गर्ववांगी महसूस करवाने के लिए धन्यवाद. प्रेस के मित्रों, आज पूरे देश में 21 सिटीज में आज जरूरत पड़ी हम महिलाओं को जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की. जरूरत क्यों पड़ी है? और वो भी एक ऐसे समय पे जब देश को, देश के महिलाओं को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मोदी सरकार ने ये एहसास जताया हमें कि उन्होंने हमारे लिए विमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट और लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को अपने हक देने के लिए एक विशेष सत्र अचानक बुलाया गया पार्लियामेंट में. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है. और जैसे ही पता चला कि भाजपा सरकार अब 2023 में, क्योंकि वो सत्ता में 2014 से थे और वादा किया था कि वो महिला रिजर्वेशन बिल पारित करवाएंगे, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि देश की महिलाओं को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के लिए वो महिला रिजर्वेशन बिल पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने और 26 इंडिया के दलों ने, साथ में मिलके इस बिल को समर्थन देने का निर्णय देश हित में सोचा. पहले भी अगर आपको याद हो, जब यूपीए 2 की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में क्लियर करवाया था. और क्योंकि नंबर्स नहीं थे तो ये बिल लोकसभा में क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते महिलाओं को रिजर्वेशन से लोकसभा में और राज्यसभा में अब तक हमें वो अधिकार नहीं मिला. 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है
कई बार कांग्रेस की नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने स्वयं, राहुल जी ने स्वयं। हुसैन सागर पर गणेश निमज्जन की तैयारियां जारी, कमिश्नर पुलिस का दौरा। नेकलेस रोड हुसैन सागर पर आखिरी दिन के निमज्जन की तैयारियों को खतियत दी गई। पुलिस के प्रेस नोट के बावजूद सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कल रात हुसैन सागर का दौरा किया। 28 सितंबर को निमज्जन का आखिरी दिन होगा, इसके लिए कमिश्नर पुलिस ने इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस फोर्स तैनात की जा रही ताकि निमज्जन आसानी से हो और अकीदतमंदों को कोई मुश्किल पेश न आए। हर तरह के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। एक आर्जी पुलिस कंट्रोल रूम भी हुसैन सागर के पास बना दिया गया। तमाम तर हिफाजती इंतजाम को खतियत दी जा रही है। इस मौके पर सिटी पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी जेडीएस इतिहाद से दोनों पार्टी लीडरान में नाराजगी, कभी भी मच सकती है भगदड़। बीजेपी और जेडीएस इतिहाद से कर्नाटक में एक अलग ही सियासी हलचल शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों के लीडरान व कारकुनान में बगावत की हालत पैदा हो गई है। दोनों पार्टियों में कभी भी भगदड़ मच सकती है। नाराज लीडरान कांग्रेस के राब्ते में हैं। कर्नाटक के नायब वजीर आला और रियासती कांग्रेस सदर डीके शिव कुमार ने पीर के रोज़ कहा कि इत्तेहाद से गैर मुतमईन बीजेपी और जेडीएस लीडरान कांग्रेस में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। डीके शिव कुमार ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर वजीर आला सिद्धारमैया और काबिने वज़ीरा के साथ बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने ज़मीनी सतह पर बीजेपी और जेडीएस की पार्टी कारकुनों को शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हम दिल बदल मुखालिफ कानून को लेकर भी मुहतात हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।